प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बनारस में गए और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को 15 मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रहे हैं, जो देश में किसी भी प्रदेश में इतना मेडिकल कॉलेज नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने मेडिकल कॉलेज की सौगात क्या देंगे? प्रधानमंत्री जी घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। अगर प्रधानमंत्री जी को मेडिकल कॉलेज की सौगात ही देनी थी तो नए मेडिकल कॉलेज देश भर में स्थापित करने थे, उत्तर प्रदेश में भी करने थे। जो वहाँ की अस्पताल था उसमें बोर्ड लगा दिए कि ये मेडिकल कॉलेज हो गया। तो जो मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ सुविधाएं, क्या प्रधानमंत्री जी ने मुहैया कराई? आपने सवाल पूछा कि उसी बनारस में प्रधानमंत्री गए जिस बनारस की जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, अपना सांसद चुना। प्रधानमंत्री जी 35 आदर्श गांव बता दो, आपकी पतलून गीली हो जाएगी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। आप बता दो कि 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 7 साल में 700 स्मार्ट सिटी कहाँ है? जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 शहर स्मार्ट सिटी होने चाहिए। आप बता दो। आप पत्रकारिता करते हो कि क्या करते हो? भाजपा IT सेल की तरह उनका विज्ञापन कर रहे हो, बताओ ना। आप क्यों नहीं बता रहे? अरे 35 आदर्श गांव बनारस में बताओगे आप पत्रकार हो ना भाई। आप बताओगे कि प्रधानमंत्री ने कम से कम, प्रधानमंत्री तो अपने मुंह से जो बोला वो किया होता। ऐसा प्रधानमंत्री कि उसी बनारस में गए, नादंदा थपले में आई, माँ गंगा ने बुलाया। जब माँ गंगा आई ढूंढने के लिए कि मेरा फर्जी पुत्र कहाँ है, तो पूरा बनारस की जनता त्रस्त थी और मोदी जी मस्त थे मशरूम की सब्जी खाने में, 10 लाख का सूट पहनने में, 5 लाख का बूट पहनने में। प्रधानमंत्री जी उस समय कहाँ थे? किस बिल में छुपे थे? जब बनारस के घर घर माँ गंगा ढूंढ रही थी कि हमारा फर्जी बेटा, झूठा बेटा, जुठलर बेटा, फेंकू बेटा, बेचेश्वर बेटा, जुठेश्वर बेटा कहाँ है? नहीं मिले प्रधानमंत्री जी। उस समय तो नहीं गए ना। क्यों नहीं गए भाई? आप ये स्वच्छ भारत अभियान की बात कहते, आप निर्मल गंगा, अविरल गंगा की बात कह रहे थे। देश ने देखा था उसी गंगा को दूषित करने का काम मोदी सरकार ने किया। जिंदों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला, और मुर्दों को, जो मरे हुए मृत आत्मा थे, उनको शमशानों में जगह नहीं मिला। टोकन बांटा गया ऑक्सीजन की कमी के कारण, सर्जिकल सामग्री के कारण, वहाँ दवाइयों के कारण अस्पतालों में बेड नहीं था। आपने वायरल फीवर में भी देखा होगा, डेंगू बुखार पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते। प्रधानमंत्री की अहमियत देश की जनता से ज़्यादा अपना चुनाव प्रचार करने में है। एक ही विजन है, टेलीविज़न। हम बताइए, ये प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री ने कल बोला कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे की ही बात कहे, 24 घंटे का नाम नहीं बोला। नहीं तो आज जो देश की स्थिति है, 18 घंटे में इतना देश को डुबा दिया कि हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हम नेपाल से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, हम श्रीलंका से पीछे हो गए। अगर 24 घंटा का नाम बोला होता तो फिर हम खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे होते, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगलों के शिकार कर रहे, जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते, हमारी चड्डी तक बिक गई होती। ये आपने पूछते $5 ट्रिलियन की बात थी। महंगाई का मौ शब्द नहीं बोलते हैं। ये कह रहे थे महंगाई दिल्ली में बैठी निकम्मी सरकार का जीता जागता स्मारक है। महंगाई का नाम नहीं लेते भाइयों बहनों। प्रधानमंत्री गरीब क्या खाएगा, कैसे खाना बनाएगा, रोटी पर नमक तेल प्याज कैसे खाएगा? नरेंद्र मोदी जी ये तो बता दीजिए। चाइना का चौ नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। क्या आपके दूध याद आ जाएगा, छठी रात का पतलून गीली हो जाएगी। कुछ महंगाई पर बोलिए प्रधानमंत्री जी। आपने देश को बरगलाया है, आपके तमाम नेताओं ने बरगलाया है। दिन प्रतिदिन जब आदमी अखबार खोलता है, जब टेलीविजन देखता है, तो ये देखता है कि मोदी सरकार ने कहां कहां पॉकेटमारी की। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, खाद्यान्नों के दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की ये चिंता ही नहीं है। मौ शब्द नहीं बोल पाते और उस समय तो गूंगे बहरे हो जाते, हलक से जबान ही नहीं निकलती प्रधानमंत्री की। कह रहे महंगाई इसलिए बढ़ी हुई है कि हमने आपको फ्री में वैक्सीन दिए, 100 करोड़ वैक्सीन लगवा दिए प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री जब जन्म लिए थे 5 टीका लगा था। आप जन्म लिए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? 5 को पैसा लिया था पूर्ववर्ती सरकारों ने। अरे आपको लगा था कि नहीं लगा था? बताओ ना प्रधानमंत्री, ये बताएं। पहले की सरकारों ने वैक्सीन पर, पोलियो को इतने बड़ा पूरा देश में अभियान चलाया गया,
पोलियो मुक्त भारत बना, तो कभी किसी सरकार ने अपनी फोटो लगाई थी क्या? आप बताओ। ये लोग इतने बेशर्म हैं, इतने महानीच प्रधानमंत्री हैं कि उनको शर्म ही नहीं। ये तो कोरोना काल में भी उत्सव मनाते रहते हैं, टीका उत्सव। कभी जब कोरोना का संज्ञान लेना था तो लिट्टी चोखा खा रहे थे, वहाँ भी इवेंट करते नजर आ जाते हैं। आप बताओ। उत्तर प्रदेश में विकास उत्सव मनाया जा रहा है, विकास किया है योगी आदित्यनाथ। महिला की साड़ी खोली गई, ये उत्तर प्रदेश का विकास है। अरुण वाल्मीकि की हत्या नमक मिर्ची डालकर, मोटे मोटे डंडों से पीट पीट कर, बिजली का करंट लगाकर पुलिस कस्टडी में हुआ, ये उत्तर प्रदेश का विकास है। बहन मनीषा के साथ जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था दरिंदों को बचाने के लिए, साक्ष्य और सबूत को मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाया। हमने देश देखा है, पूरा देश ने देखा है। निर्भया कांड के बाद निर्भया का भाई पायलट अफसर बना, मनीष का भाई क्या बना भैया? रिक्शा ड्राइवर बना। आप बताओ। कार का ड्राइवर बना, पायलट अफसर बना, क्या बना? क्यों नहीं बताते हो? जाति भेद है क्या? तो इसे क्या कहोगे आप? निर्भया कांड के बाद यही लोग आंदोलन कर रहे थे। निर्भया कांड के फंड में कटौती की गई, हजारों निर्भया बन गई। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, रंजीत नगर में। अरे सुन नहीं रहे? अरे क्यों देखते हैं आप? आप क्या देखते हो? आप क्या देखते हो? आपका रतौंधी है कि दिनौधी है?